जो अपने स्कोर बनी गए वो स्कोर ठोकना ये 1 2 3 4 5 6 यू अपने करता जानो ने ओवर भी तो ओवर एंड में ओवर उठे आयु भी रे ओवर आयु उठे जो भी ओके करते जानो जिन्ना जो कोटा ओवर वे के उन कोटा ओवर भाई थी ये कीधो तो एक वो करना बराबर के वो 1 2 3 बॉल अपने करवा जरूरत है नहीं। सिलावटी टीम के कप्तान ध्यान रहे, समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी फील्ड की सजावट करें। आपसे एक विशेष अनुरोध है, जल्दी फील्ड की सजावट करें और मैच जल्दी से संचारू रफ चालू करवाएं। दिनेश भाई मालाराम जी और दिनेश जी दो एम्पायर की भूमिका निभाएंगे इस मैच के लिए। राजू भाई आइए तो आदमी के एज के बस के ओके ओके ध्रुव जी मैच जल्दी चालू होगा। दो बल्लेबाज कालूराम और सीडी दिवासी दोनों ही सलामी बल्लेबाज नीलकंठ की ओर से मैदान पर पहुंच चुके हैं। मैच का उद्घाटन मैच और पहली गेंद लेके आएंगे तेज गेंदबाज सिलावटी टीम की ओर से। एम्पायर की भूमिका मालजी फासरिया, दिनेश भाई आको पादर दोनों ही अनुभवी क्रिकेटर है और अपना अमूल्य योगदान देते हुए समाज के सामाजिक कार्य में अपना दोनों एक अच्छे क्रिकेटर है और क्रिकेटर का दोनों ही को एक अच्छा खासा अनुभव है क्रिकेट का। टीम के एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर नाम बताने के लिए बताया, यहाँ पे ऐड करना तुरंत, ना इतना टाइम रहेगा नहीं अपने पास, तुरंत ऐड करना पड़ता है। शीघ्र मेरी आवाज आपके तक पहुंच रही है तो आप जल्दी पहुंचे यहाँ पर। बॉलर नेम हमीर जी हमीरा राम जी सिलावटी की टीम ओर से लंबा नरफ पेविलियन वाली छोर से दौड़ते हेलो पहली गेंद पर शानदार शॉट लगाया मिड विकेट की ओर, 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाजन अपने छोर बदले। नीलकंठ महादेव की ओर से कालू देवासी पावर प्ले का कितना फायदा उठाते हैं। इतने उमदा तेज गेंदबाज हमीरा राम जी कैसे बीट करते बल्लेबाज को। शॉर्ट पीस के कलाइयों का इस्तेमाल किया, वहां पर आउट हो सकते थे और अंपायर डिसीजन पेंडिंग और आउट। शानदार झटका लगता हुआ नीलकंठ महादेव टीम को। क्या गजब की फील्डिंग की है, मानना पड़ेगा भोदाराम जी को। क्या फील्डिंग है, गजब की। एक अनुभवी क्रिकेटर है, लंबे टाइम से समाज के इस क्रिकेट टूर्नामेंटों में भाग लेते हैं और एक बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ पहली गेंद पर कालूराम जी पेविलियन की ओर और नए बल्लेबाज सूरज जी सांसुर। लेकिन नवो प्लेयर लोग नाम सूरज जी आया, नवा प्लेयर सूरज जी नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पे आते हुए नीलकंठ क्रिकेट टीम की ओर से। क्या गजब की विकेट दिलाई हमीरा राम जी ने। शॉर्ट पेस की गेंद पर एक बड़ा झटका और प्रेशर में डालते हुए उनको टीम को ये गेंद हमीरा राम जी छोटा सा रन अप पेविलियन वाली छोर से ईयर और गेंद सूरज जी मैंने गेंद को चम मान दिया और गजब की गेंदबाजी होती हुई भोदाराम जी टीम को जोश बढ़ाते हुए अपने टीम को काबिल तारीफ गेंदबाजी अभी तक सिकंजा कसा हुआ सिलावटी टीम ने अभी तक मैच में। ये गेंद फिर उठाना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और मात्र 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा सूरज जी को। और अभी तक गजब की गेंदबाजी पावर प्ले में बिल्कुल बांध के रखा है दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को।
जितनी प्रशंसा की जाती कम गेंदबाज की। क्या गजब का मैनेजमेंट सिलावटी टीम में। और ये गेंद लगा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी पीछे दौड़ रहा है, रोकने पे आएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चौका। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए सीडी देवासी बाल रही। एक और रन जुड़ता हुआ। बहुत ही शानदार ओवर करता हुआ सेलावटी टीम की ओर से गजब का हमीरा राम जी ने एक ऑन द ओवर कटा। कालो राम जी के रूप में एक विकेट गिरता हुआ नीलकंठ। क्रिकेट टीम की ओर से नए तेज गेंदबाज आए, उसका नाम बताइए। नए गेंदबाज का नाम गोपाल जी। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके आएंगे गोपाल जी सेलावटी टीम की ओर से, और सीडी देवासी उनका सामना करेंगे। देखना दोनों के बीच में कितना गजब का मुकाबला होता है। बैट और बल्ले के बीच में संघर्ष देखने को मिलेगा। ये गेंद उठाना चाहते थे लेकिन इतनी उम्दा गेंदबाजी, क्या गजब का गेंदबाजी सेलावटी टीम की ओर से हो रहा है। बुधाराम जी ने जो टीम तैयार की वो काबिले तारीफ है। क्रिकेट के अनुभव को दर्शाता है कि क्रिकेट के मैदान में कोई कमजोर नहीं होता है, बस हौसला और जोश और जुनून होना चाहिए खेल के मैदानों में। उठाना चाहते थे गए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। सीडी देवासी बीट होते हुए गजब की सेलावटी टीम की ओर से धारदार गेंदबाजी होती हुई दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को बांध के रखा है। पावर प्ले में बिल्कुल क्या गजब की गेंदबाजी होती हुई घटती हुई इस मैदान पर। लंबा रन अप, ये क्या है तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी, देके जाएगी पूरा चौका, क्योंकि गेंद मिलती है फुल टॉस, गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के सीधी बाहर। जब दो एक मजबूत बल्लेबाजों का फुल टॉस गेंद दोगे तो गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी। तो भी गजब का मैनेजमेंट सिलावटी टीम की ओर से। चौके छक्के तो अक्सर कोई भी टीम रहेंगे जाएंगे ही दोनों टीमों की ओर से। देखना एक बार फिर संघर्ष में कौन किस पे भारी पड़ता है। उठाना चाहते थे वहां पर खिलाड़ी तैनात, गजब की फील्डिंग वहां पर गेंद को स्लो करने में अहम भूमिका निभाई, शानदार फील्डिंग निभाई और एक और रन का इजाफा बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे। नीलकंठ क्रिकेट क्लब का 12 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ पावर प्ले का आखिरी ओवर। दो सलामी बल्लेबाज सूरज जी देवासी, देखते अपने टीम के लिए कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। छोटा सा लंबा रन अप पवेलियन वाली छोर से और यॉर्कर गेंद गजब की लेन। यहां पर एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सूरज जी को। कुल मिलाकर गेंदबाज धारदार हो रही है सिलावटी पट्टे की ओर से। दो सलामी बल्लेबाजों बिल्कुल बांध के रखा है पावर प्ले में। देखना एक बार सीडी देवासी बाल रही क्या करते हैं अपने टीम के लिए, कितना बड़ा आंदोलन करते हैं। और ये गेंद बीट हो गए, गेंद विकेट पर दस्तानों में। किया गजब की फील्डिंग सिलावटी टीम को मानना पड़ेगा। दो एक उम्दा प्लेयर और पूरी तरह बांध के रखा है। दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे। ये बोलते हैं क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है। पावर प्ले खत्म हो चुका है, 2 ओवर समाप्त। स्कोर 13 रन। दो सलामी बल्लेबाजों को बांध के रखा है, इसको बोलते हैं क्रिकेट अनिश्चितता का खेल। बस जोश और जुनून होना चाहिए खेल के मैदानों में। क्रिकेट आंकड़ों के हिसाब से नहीं चलता, क्रिकेट प्रैक्टिस के हिसाब से चलता है। 13 रन 2 विकेट, 1 विकेट 2 ओवर समाप्ति के बाद में। दोनों भी एम्पायरिंग करते हुए वल्द्रा पट्टा के अध्यक्ष मालाराम जी फासरिया और दिनेश जी, दोनों ही अच्छे खासे अनुभव है, समाज के हर कार्य में अग्रणी रहते हैं और अपनी भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम में भी। नए गेंदबाज के रूप में नाम बताइए। चेतन देवासी। छोटा सा रन अप, लगता है यूजुअल शैल की तरफ फिर के डालेंगे क्या। और गेंद बल्लेबाज
सूरज जी अभी तक तो पूरा बांध के रखा है इस मैच में दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को। धारदार गेंदबाजी होती हुई शेलावटी की ओर से। ये गेंद कैसी उठाया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। इतनी बढ़िया फील्डर है वहां पे, एक रन दूसरे रन के दौड़ रहे, रोक पाते नहीं और 2 रन आसानी से पूरा कर देंगे। गजब की फील्डिंग होती है लॉन्ग ऑन पर। पावर प्ले पे जो हिटिंग होनी चाहिए वो न बोली अभी तक शेलावटी टीम हावी दिखती हुई इस मैच में। शेलावटी टीम के अंदर भी बुधाराम जैसे एक शानदार प्लेयर है मौजूद है जो मैच का तख्ता कभी भी पलट सकते हैं। ये गेंद शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चौका, स्वीप शॉट लगाते हुए केएल राहुल की तरह। जटे शॉट फिर क्या जिम्मे दी, गेंद में लूजता मिली और स्वीप शॉट खेला गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस स्वीप शॉट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी ये सब शॉट फास्ट गेंदों पे सीखा जाता है। अभ्यास करके आए सूरज जी। देखना सेलिब्रिटी टीम की ओर से एक बार तेज गेंदबाज, ये क्या शॉर्ट पिच गेंद तो है लेकिन फील्डर तैनात है, क्या हो पाता है और ड्रॉप कैच। ये मैच बहुत ही कैच महंगा पड़ सकता है क्योंकि ये 6 प्लेयर बार बार मौका हाथ में नहीं देते हैं। शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज को एकदम पूरा बांध के रखा है, मजबूरन कर रहा है हवाई शॉट खेलने के लिए और गेंद सीधी फील्डरों के पास ही जा रही है। तो कुल मिलाकर शेलावटी टीम अभी तक मजबूत दिखती हुई इस मैच में। गजब का मैनेजमेंट, सच धस कर आई हुई टीम। श्री देवासी बाल रही गए सीधी कमेंट्री बॉक्स की ओर आती हुई और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चौका। श्री देवासी बाल रही जहां से समाज का डीएनडी आंदोलन हुआ था, वहां से उसी गांव से बिलोंग करते हैं और मैदान में बड़ा आंदोलन करते हुए गया लॉन्ग बाउंड्री के बाहर पहुंचाते हुए। शानदार यॉर्कर गेंद और यहां पर मिस फील्डिंग होती हुई गेंद बाउंड्री लॉन्ग ऑफ, यहां पर रन आउट का चांस हो सकता है लेकिन थोड़ा लूज फील्डिंग की वजह से 2 रन। अभी तक दोनों बल्लेबाजों को बांध के रखा है। कुल मिलाकर शेलावटी टीम मजबूत दिखती, चौके छक्के से बांध के रखा हुआ है क्योंकि जो 2 सलामी बल्लेबाज उसी हिसाब से दर्शक भी उम्मीद करते हैं कि लंबे लंबे हिट, लेकिन एक बार फिर बीट होते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 26 रन 3 ओवर समाप्ति के बाद में 1 विकेट के नुकसान पर 8.5 का रन रेट अभी तक चलता हुआ। नए गेंदबाज का नाम, नए गेंदबाज का नाम बता दीजिए। कॉर्नर जो फील्डर है वो गोपाल जी। गोपाल जी पारी का 100वां ओवर और अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके आते हुए शेलावटी टीम की ओर से अभी तक सिकंजा कसा हुआ है। देखना क्या होता है इस ओवर में, कितना प्रभावित कर पाते हैं। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ जाए, खिलाड़ी तैनात है, मात्र 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। शानदार फील्डिंग और शानदार गेंदबाजी गोपाल की जी और थी। क्या गजब का मैनेजमेंट है। कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये अभ्यासों का खेल है। और ये यॉर्कर गेंद, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बुधाराम जी पीछे दौड़ रहे हैं और रोक पाते नहीं। गेंद शानदार फील्डिंग करते हुए, कहते हैं कि उम्र जरूर हुई है लेकिन शिकार करने नहीं छोड़ा बुधाराम जी ने। एक बार फिर यॉर्कर गेंद, सीधा 1 रन के लिए संतुष्ट करना पड़ेगा। दोनों इस्लामी बल्लेबाजों को बांध के रखा है। काबिले तारीफ गोपाल जी की गेंदबाजी। विकेट कीपर की जो काबिले तारीफ प्रशंसा करनी, जब अभी तक देखा जाए तो विकेट कीपर राजू भाई पावा गजब की विकेट कीपिंग की है और फुल टॉस गेंद दोगे तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी।
अभी तक गोपाल जी की शानदार धारदार गेंदबाजी रही है। दो सलामी बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध के रख रहा है। फुल टॉस के अलावा किसी अच्छी गेंद पर एक भी चौका नहीं दिया है। क्या गजब की गेंदबाजी शेलावटी की ओर से, और ये गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, मिड विकेट की तरफ जा रही है। भूदा रवि पीछे दौड़ रहे, रोक पाते नहीं, और शानदार फील्डिंग, 2 रन आसानी से पूरा कर देंगे राजू भाई देवाशीष चांचोर। चाय की व्यवस्था है, जिन जिन भाइयों को चाय पीनी है तो कमेंट्री बॉक्स के बाजू में पहुंचे। आपसे आग्रह का आप खुद आके चाय ग्रहण करें, इधर आके व्यवस्था हो चुकी है। कमेटी को खूब खूब धन्यवाद। और स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कालू भाई के रूप में। हाँ? चार ओवर समाप्ति के बाद में 36 रन। दो का दो। और श्री देवाशी एक बार फिर पहली बार शो एक्टिंग करते हुए मैदान में, और उठाना चाहते थे, गेंद भी ठोके। राजू भाई पावा की गजब की विकेट कीपिंग दिखते हुए अभी तक, क्या बल्लेबाजी, हेलो, गजब की गेंदबाजी दिखती हुई, पूरी तरह बांध के रखा है दो सलामी बल्लेबाजों को। शेलावटी टीम के गेंदबाजी को मानना पड़ेगा। कवर शॉट खेला हवा, भूदेराम जी मौजूद है, लेकिन इतने ही अनुभवी खिलाड़ी है तो कहां चौका देने वाले हैं। लगभग मैं 2010 से उनसे जानता हूं, जब देवासी समाज का मुंबई का पोला टूर्नामेंट हुआ था बोरीवली में, और यहाँ पर डिसीजन आउट सूरज जी के रूप में। एक और झटका लगता हुआ आखिरी ओवर में, जब उन है, अगर छक्का लगाओगे हर छक्के पे 101 रुपया आपको एकदम दिया जाएगा। हौसला बनाने के लिए ऐसे भामोसा का प्रत्येक दिल से धन्यवाद। और समाज के कार्य में अपना खिलाड़ियों का जोश और जुनून बनाते। ये गेंद उठाना चाहते थे, वहां पे खिलाड़ी तैनात, ड्रॉप हो सकते हैं। गेंद बाउंड्री लैंड के जा रही है, 12 देखे जाएगी, पूरा छक्का। आखिरी गेंदों पर दबाव बनाना पड़ेगा, और शॉर्ट पिच गेंद निकाल के ड्रॉप गेंद निकालनी पड़ेगी। गेंद बाउंड्री लाइन की जा रही है, या फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छौका ही जाएगी। यहां पर तो दे धनातन। छोर से सीढ़ी देवासी क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, उठाना चाहते थे, कड़क शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात है। ये दूसरा लेके 2 रिक्स हो सकता है, लेकिन पीकू 108 तो वो तो रन पूरा कर ही लेगा। अभी तक तो आधे क्रीज में तब तक पहुंच ही गया हो, तो उसको बोलते हैं फिटनेस। खेल एक शरीर के लिए बहुत ही अनिवार्य रहता है, कि फिटनेस के लिए, अन्य बीमारियों को जूझने के लिए खेल जिसके अंदर है वो बहुत ही मजबूत बनाता है अपने आप को। पीकू भाई आपके लिए एक का इनाम हर छक्के पे घोषणा हो चुकी है। श्री देवासी क्या करते हैं अपनी टीम के आखिरी ओवर में, हार्दिक पांड्या बने पड़ेगा या शिवम दुबे बनेंगे, और एक और शानदार शॉट, वहां पे भूदाराम जी मौजूद है, लेकिन आज तक एक भी कैच मिस नहीं हुए और फील्ड मिस नहीं हुए भूदाराम जी ने। अनुभव को दर्शाते हुए, लंबा कैरियर बॉम्बे का, 15 साल का कैरियर है बॉम्बे का, क्रिकेट खेलते खेलते समाज के टूर्नामेंटों का। स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। पिकू भाई आपके लिए छक्के की घोषणा हो चुकी है। गजू भाई हर छक्के पे बहुत ही शानदार मुकाबला अभी तक करता हुआ, और हुआ लास्ट ओवर है, कितना हुआ 49 रन। आखिरी ओवर पारी का नए गेंदबाज के रूप में बॉलर नेम
बॉलर नेम एक बार सर बता दीजिए। बुधाराम, बीके, बुधाराम ना, दुधाराम। दूधाराम जी। 501 घोषणा हुई है और पीकू ने लगा दिया छक्का। अर्जुन भाई ने लगाया था हर छक्के पे 501 और इनाम भी नहीं गेंद। बहुत ही शानदार मुकाबला होता हुआ अभी आखिरी ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाजों ने सीडी दिवसी ने अपने टीम को पारी को संभाला और एक अच्छा स्कोर। शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखना है इस ओवर में आखिरी ओवर में क्या करते हैं हर्षुभ दुबे या हार्दिक पांड्या की तरफ बैटिंग कैसे करते हैं। ये क्या बीट हो गए क्या विकेट कीपर के 10 तालों में। राजू भाई पावा की ओर से गजब की विकेट कीपिंग होती हुई अभी तक। बार से मेहमान पधार हुए सम्मेलन जी बार आको बादरा आपका कमेटी गौर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत करते हैं। आप जैसे भामाशाह के यहाँ पर आना हमारे एक बार फिर अगली गेंद लेके आते हुए ये गेंद यहाँ पर मिडल पर खिलाड़ी तैनात और कैच ड्रॉप और दूसरा रन दौड़ते हुए 2 रन भी आराम से और तीसरा रन भी दौड़ते हुए जब तक गेंद को थोड़ा डांस करवाया तब तक 3 रन भी पूरे कर दिए। भगाराम जी आका पादर का स्वागत है। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका आना हम सभी का सौभाग्य। आपने जो समय निकालकर हमारे बीच में आए हम आपके आभारी है कि समाज के कार्यों में आपके आने हमारे युवाओं का हौसला बढ़ता है। बहुत खूब खूब धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे बता रहे। पुलिस सामने लॉबी भी लिखे आइए खिलाड़ी आइए तो बार आवी दे फोन करा शानदार गेंदबाजी होती हुई अभी तक सेलेब्रिटी टीम की ओर से आखिरी ओवर में गजब का ओवर निकाला। बिल्कुल बाउंड्री देने से बांध के रखा दोनों ही सलामी बल्लेबाज को। सिंगल सिंगल जरूर आए लेकिन बाउंड्री में बिल्कुल बांध के रखते हुए जो आखिरी ओवर की जो उम्मीदें थी वो खरे उतरते हुए सेलेब्रिटी टीम के गेंदबाज। एक बार फिर पहले वाले शॉट से छोटा सा रन अप यॉर्कर गेंद लेकिन इतने शानदार उम्दा गेंद को घुमा दिया मिड विकेट की बाउंड्री। यहाँ पर बुधाराम जी बहुत मिस फील्डिंग पहली बार होती हुई और तब तक 2 रन आसानी से पूरे। तीसरा रन के लिए दौड़ रहे रन आउट का चांस हो सकते हैं और ये आउट के चांस हो सकते हैं और एम्बा डिसीजन आउट और पारी भी समाप्त होती हुई।
सेमिस राखो एक पारी में सेमिस राखो अच्छा क्या समय सिंगल बाकी और गणेश केजड़िया के अंदर स्टूडियो आ रही है हां गणेश की टी-शर्ट रोल चल रहा है टी-शर्ट क्या दीजिए आप तिरुपुरा बढ़िया अरे ऑल चल सर हां लेडीज कुर्ती में उल्लासनगर में कारखाना अच्छा उल्लासनगर में अच्छा कुर्ती वाला दीवा में अच्छा लोकल बंद हां लोकल बंद लोकल बहुत ही शानदार मुकाबला, उद्घाटन का पहला मुकाबला चलता हुआ, दर्शकों से कसाकाज भरा हुआ स्टेडियम। दो सलामी बल्लेबाज का नाम बताइए एक बार। दो सलामी बल्लेबाज का सिलावटी टीम के दोनों नाम बताइए एक बार। शायद ऋतिक और अमित भाई, ऋतिक और अमित दोनों ही सलामी बल्लेबाज है सिलावटी टीम की ओर से। देखना है ये बल्लेबाज किस तरह से अपना पावर प्ले का फायदा उठाते हैं और दबाव में डालते हैं अगली टीम को। गेंदबाजी पर डिसाइड करेगा कि किस तरह की गेंदबाजी होती है और किस तरह का बल्लेबाज परफॉर्म करते हैं पावर प्ले में। पावर प्ले बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला उद्घाटन मुकाबला चलता हुआ सिलावटी वजीज नीलकंठ देवा टीम के बीच में। अभी तक शानदार मुकाबला 67 जीत के लिए सिलावटी टीम की जरूरत है। 6 ओवर में 2 ओवर का पावर प्ले होगा। 4 बॉलर अनिवार्य, 2 बॉलर अधिकतम 2 ओवर कर सकते हैं। और 2 अनुभवी अंपायर वापस मैदान में जाते हुए मालाराम जी दोनों एम्पायरिंग अनुभवी है, काफी लंबे टाइम से अनुभव है। 2009 से मैं दोनों क्रिकेट साथ में खेलते हुए देखता हूँ। अच्छा अनुभव है, समाज का कार्य किया, निष्कर्ष भाव से आपको भगवान का दर्जा दूंगा। खेल के मैदान पर आपको निष्कर्ष भाव से डिसीजन देना है। सब अपनी टीम है, जो खेल अच्छा खेलेगा वो जीतेगी। जिसके अंदर प्रतिभा होगी वो निकल के ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे खिलाड़ी इस मैदान पर। देखना है कालूराम जी की फिर की गेंदबाजी इजुल चैल की तरह कैसे प्रभावित करते हैं। ये गेंद डक भर दिया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर देख खिलाड़ी लंदर रन अप दौड़ रहे हैं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चौका दे धनाधन। शानदार फिर की गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल किया और मिर्ची के क्या नाम है वो बल्लेबाज अमीर जी ने शानदार गेंदबाजी। बल्लेबाज ऋतिक भाई ने शानदार कलाइयों का इस्तेमाल किया विराट कोहली की तरह और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। कलात्मक शॉट खेलते हुए एक बार फिर की गेंद का कालूराम जी का सामना कैसे करते हैं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, पिक्कू के हाथों में। अपील लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा एम्पायरों को। एक बार फिर बल्ले और गेंद के बीच में टक्कर का मुकाबला होता हुआ। एक बार भी गेंद बाउंड्री लाइन की दौड़ दिया है। गेंद दो खिलाड़ी पीछे दौड़ रहे, रोक पाते नहीं। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाद चौका दे धनाधन। शानदार कलाइयों के इस्तेमाल कर रहे हैं विराट कोहली की तरह। और जैसे ही शॉर्ट पिच गेंद मिल रही है और टाइमिंग पर शॉट विराट कोहली की तरह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा रहे। एक पावर प्ले में जो टीम को उम्मीद थी उसका फायदा उठाते हुए और गेंदबाजी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हुए 8 रन आ चुके। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई अभी तक। 3 गेंद हुए इस ओवर की। एक बार फिर कालूराम जी की फिर की गेंदबाजी और यॉर्कर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर है। सीढ़ी पीछे दौड़ रहे हैं, रोक पाते नहीं। लंबा रन दौड़ मारा और गेंद यहां पर 2 रन आसानी से पूरा करते 2 सलामी बल्लेबाज। 10 रन आसानी से इस ओवर में अभी तक आ चुके। शानदार बल्लेबाजी घटती हुई सिलावटी टीम की ओर से। कालूराम जी एक बार फिर युजुअल शैल की तरह फिरकी में फंसाते हुए अमीर जी को, और अमीर जी अभी तक कालूराम जी के ऊपर भारी पड़ते दिख रहे।
ये गेंद यॉर्कर सटीक और शानदार टाइमिंग भरा शॉट, सिंगल रह के अपना छोर बदला। उसको बोलते हैं क्रिकेट का खेल। या यॉर्कर जसप्रीत बुमराह की तरह जड़ में आती है, तो टाइमिंग लगा दीजिए और अपना छोर बदल दीजिए। कहते हैं कि क्रिकेटर जोर का नहीं, कला का खेल है। जिसके अंदर कला है वो अच्छा मैच अपना जीता सकता है। एक बार फिर कारो रामजी की कैसा सामना करते हैं नए बल्लेबाज। और शमीम शॉट खेलते हुआ खिलाड़ी तैनात, और यहाँ पर मिस फील्डिंग होती हुई और एक और रन जोड़ता हुआ सेलावटी टीम की ओर से। एक और समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। 11 रन प्रति ओवर रन रेट चाहिए, लेकिन 1 रन और एक्स्ट्रा से आगे चल रही है सेलावटी टीम। अभी तक सेलावटी टीम शानदार दिखती हुई गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। देखता है कौन किस पे भारी पड़ता है। अभी तक तो सेलावटी टीम हावी दिख रही है। पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा। अमीर जी बल्लेबाजी करते हुए और नरेश जी तेज गेंदबाज नीलकंठ दीवा की ओर से। देखना प्रभाव कितना छोड़ते हैं पावर प्ले में। ये गेंद और शॉर्ट पीस गेंद खेलना चाहते थे, गेंद वाइट। एक और रन का इजाफा बढ़ते हुआ। एम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा, कृपया कोई बहस ना करे उनसे, क्योंकि हम सभी के भाई है, कोई किसी का विरोधी नहीं है। जो डिसीजन देंगे वो दोनों एम्पायर मिलजुल के भी दे सकते हैं। और वाइट, एक और रन जुड़ता हुआ। वाइट से खाता खोलते हुए नरेश जी दूजाना। वाइट से खाता खोलता हुआ 1 रन आ चुका है। और अगली गेंद के लिए हमीर जी कैसा सामना करते हैं नरेश जी का। ये गेंद शॉर्ट पीस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है और डिसीजन एम्पायर छक्का दे दनादन। क्या गजेब का छक्का लगाया, शॉर्ट पिच गेंद किया और मिडन और मिड विकेट के बाउंड्री से लंबा हवाई फायर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सेलावटी टीम का जोश और जुनून बढ़ता हुआ इस छक्के के साथ में। एक और करारा झटका लगता हुआ। क्रिकेटर का अनुभव जैसे विराट कोहली करते हैं। मैं लेकिन दूसरे रन के लौट रहे हैं और 2 रन भी आसानी से पूरा कर देंगे। शानदार दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का तालमेल। दो सलामी बल्लेबाजों को मालूम है रन आसानी से आ रहे हैं तो सिंगल विकेट कर पे गई मैच को आगे जा सकता है। और नरेश जी को यहाँ पर एक और झटका देना पड़ेगा नीलकंठ को अगर जबरदस्त वापसी करनी है तो। नरेश जी से उम्मीद नीलकंठ टीम को कि एक झटका दीजिए। और शमीम शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बिट हो गई। इतनी उम्दा वापसी करते हुए नरेश जी। नरेश जी बल्लेबाज को बांध के रखना चाहते हैं और बल्लेबाज अपने यहाँ पर हुनर दिखाते हुए कि मैच को कैसे आगे लेके निकलना है। अनुभव से भरी हुई नीलकंठ टीम कैसे देखते हैं कौन किस पे अनुभव है या कौन किस पे भारी पड़ता है। और ये गेंद शॉर्ट पिच के बाद शानदार सिंगल अपना छोर बदला और स्कोर भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ 22 रन। जो रन रेट चाहिए वो बिल्कुल चल रही है। बढ़ता है
ये क्या है, टाइमिंग बड़ा शॉट, श्रीनिवासी मौजूद और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और अपना छोर बदलते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज। 23 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 2 ओवर गॉन। रन रेट सेलेब्रिटी का बिल्कुल जीत के उससे भी ऊपर चल रहा है, तो अनुभव किसके ऊपर काम करता है। थोड़ा जब थोड़ा टाइम बचे तो थोड़ा साउंड बजाइए और खिलाड़ियों का जोश बढ़ाइए। चौका छक्का या विकेट निकलता है या बीच में जो टाइम मिलता है उसके ऊपर। गेंद पर ओवर में देखने वाली बात होगी। ऋतिक भाई पर सेलेब्रिटी टीम के काफी उम्मीदें टिकी हुई है। ये विराट कोहली जैसा उनको ऊपर जिम्मेदारी दी हुई है और जिम्मेदारी को कैसे बेवकूफी निभाते। सूरज जी की ये गेंद और कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी लेकिन शानदार फील्डिंग वहां पर कलाइयों का इस्तेमाल करके 1 रन जोड़ते हुए अपने टीम के खाते में। देखना है अपने दिमाग का कैसा इस्तेमाल करते हैं, कैसे शॉट किस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हैं और कैसा रनिंग बिटवीन सिंगल लेके अपनी टीम को आगे पहुंचाते हैं। 600 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे पिगू भाई आपके मैच के बाद में। यहाँ पर इनाम आपको हाथ दिलाया जाएगा, क्योंकि जो घोषणा करते हैं वो मैच के बाद तुरंत दे दे तो सही रहता है। और सभी शॉट खेलना चाहते थे, बिट हो गए केवल राहुल की तरह। और शिव शॉट के लिए खिलाड़ियों का भी अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके ये शॉट लगता है बल्ले पर। बहुत रिक्सी शॉट होता है, विकेट जाने का इसमें बहुत चांस होते हैं और एक तेज गेंदबाज के सामने तो बिल्कुल रिक्सी हो सकता है ये शॉट। देखना है सूरज जी कैसे दमकम दिखाते हैं। अभी तक 50-50 मुकाबला चलता हुआ, उठा दिया है और गेंद ड्रॉप कैच। दूसरा रन दौड़ रहे हैं और 2 रन आसानी से पूरे कर सकते हैं। 2 रन और बढ़ते हुए सेलेब्रिटी टीम की खाते में। मुकाबला टक्कर का चलता हुआ, अभी तक 50-50, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि इधर से कौन जीतेगा। अभी तक टक्कर का चल रहा है मुकाबला। गेंदबाज सूरज जी अपनी धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं, वो इतने ही उम्दा बल्लेबाज अपने बल्लेबाजी का दमखम दिखा रहे शेलावटी पटे की ओर से। और गजब की गेंदबाजी बीट होते हुए सलामी बल्लेबाज। इस ओवर में नीलकंठ देवा को जान झोंक दी है सूरज जी ने और थोड़ा प्रेशर बना दिया है शेलावटी टीम के अंदर। लेकिन ये बात भी जरूरी है, चौका छक्का आता तो प्रेशर रिलीज हो जाता है और गेंदबाज अक्सर प्रेशर में आ जाता है। कौन किस पे भारी उठाना चाहते थे, गेंदबाज सीधी विकेट कीपर के 10 तानों में। कालू भाई के हाथों में शानदार विकेट कीपिंग करते हुए ये ओवर शानदार घटता हुआ सूरज जी का बिल्कुल बांध के रखा हुआ सलामी बल्लेबाज को। यहां पर सेलेब्रिटी टीम को भी थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा अगर जीतना है तो, क्योंकि प्रेशर में अगर आ गए तो यहां पर आप रन रेट का भी आपकी हाई जा सकता है। और शॉर्ट पिच गेंद खेलना चाहते, शानदार यॉर्कर गेंद लॉन्ग बॉडी की तरफ जा रही है। वहां पर नरेश जी दुजाना मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 27 रन 3 ओवर समाप्ति के बाद में। 4 रन दिए लास्ट सूरज ओवर ने, प्रेशर में डाल दिया सेलेब्रिटी टीम को। 3 ओवर का खेल शेष है। 18 गेंद 40 रन, 18 गेंद 40 रन जीत के लिए। दूसरा मैच होगा महाराणा प्रताप डोंबिवली और फुलेश्वर थाना, दोनों टीम मौजूद रहे। आपका 2 ओवर के बीच में बाद आपका टॉस किया जाएगा। 1 ओवर के बाद में से आपका टॉस होगा।
यहाँ पर दोनों कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। नरेश जी दुजाना और कलिंग बॉल, एक और झटका लगता हुआ शिलावटी टीम को। गजब की गेंदबाजी की नरेश जी ने, सीधा यॉर्कर जसप्रीत बुमराह की तरफ जड़ में। अभी उम्मीद भूदाराम जी से। बैटिंग करा जा रही है, बैटिंग करा जा रही है। भूदाराम जी नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए सिलावटी टीम की एक उम्मीद है। जहां तक मैं इसके बल्लेबाजी को 2010 से जानता हूं तो ये उनकी उम्मीद की किरण है। यहाँ पर हार्दिक पांड्या बन सकते हैं। 2012 में बोरीवली टूर्नामेंट में देवी समाज के टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की थी। क्वार्टर फाइनल में एक तरफा मैच निकाल के आए थे। तो आज फिर इस सिलावटी टीम को उनसे उम्मीद होगी। उम्मीद के किरण है। जब तक मैं उनको क्रिकेट की प्रतिभा को जानता हूं तो ये मैच पलट सकता है और सभी दिलकश खिलाड़ी उनके अच्छे काफी वाफिक है। और शानदार यॉर्कर गेंद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये गेंद बिल्कुल जड़ में, यहाँ पर MS धोनी भी आ जाए तो यॉर्कर गेंद को मारना बहुत कठिन काम होता है। अच्छे बल्लेबाज जरूर होते हैं लेकिन कुछ गेंदबाज इतनी गजब का करता है कि बल्लेबाज के बिल्कुल पल्ले में नहीं आती है गेंद, सीधा जड़ में डालते हैं तो उसको शॉट बनाना बहुत मुश्किल होती है। देखना जसप्रीत बुमराह की तरह यॉर्कर पर विश्वास करते हैं, शॉर्ट पीस का इस्तेमाल करते हैं। देखने वाली बात होगी नरेश जी को। यहाँ पर तो अभी लंबे हिट लगाने ही पड़ेंगे, नहीं तो प्रेशर आपके ऊपर काफी बढ़ जाएगा। देखना है प्रेशर में कैसे रिजल्ट होते हैं। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, खिलाड़ी तेना रोक पाते नहीं। और राजू भाई किशनगढ़ शानदार फील्डिंग का नजारा करते हुए 2 रन जोड़ता हुआ। और अनुभव से भरी हुई नीलकंठ टीम। कोई टीम प्रेशर में बिखर जाती है, जो अनुभव रहता है वो प्रेशर में निकल जाती है। उसको तो कहता है कि अनुभव पढ़ाई से नहीं आता, अनुभव घिस के आता है। जहाँ जमीन पर कहीं पसीना बहाना पड़ता है तब इसको सीख मिलती है। पसीने से अनुभव आता है जो पढ़ाई से नहीं आ सकता। और शानदार शॉट, फीकू 108, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद जाएगी 208 की रफ्तार से। डबल रफ्तार से गेंद जाती हुई गोली की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चौका। यहां पर तो अपना दमखम दिखाना हो पड़ेगा। काफी अच्छी कोशिश की थी लेकिन गेंद की रफ्तार भी इतनी तेज थी कि फील्डर करे तो कराए। शानदार मुकाबला घटता हुआ अभी तक 50-50 मुकाबला। ये ओवर काफी टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उम्मीद उस बल्लेबाज से सिलावटी टीम को उठाना चाहते थे लेकिन बिल्कुल जड़ में। बुमराह की तरफ बिल्कुल नरेश जी प्रैक्टिस करके आएगा, बिल्कुल जड़ में डालिए, सिंगल आ जाएगा, इससे ऊपर तक कुछ नहीं आ सकता। जड़ की गेंद को निकालना बहुत ही कठिन कार्य होता है बल्लेबाज के लिए। उसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक बार फिर ये गेंद उठाना चाहते थे, शानदार टाइमिंग भरा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाइए। राजू भाई पीछे दौड़ रहे हैं और आसानी से 2 रन भी पूरा कर देंगे। शानदार रनिंग बिटवीन। ओवर समाप्त। 12 बॉल 31 रन, 15 रन प्रति ओवर। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है। जगदीश जी टिटवाला और शिवा भाई में भी आपका कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका आना हमारा सौभाग्य। आपने जो कीमती समय निकाल के हमारे बीच में युवा का जो जोश बढ़ाने के लिए आए, हम सब आपका आभारी है। समाज सेवी जो समाज के युवाओं की पुकार सुन के तुरंत दौड़ते हैं और आपका तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं।
और डगमग डगमग होते हुए, लेकिन इसके पीछे 108 एम्बुलेंस पीछे खड़ी थी। तुरंत ही उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया सीधा। सीडी भाई यहाँ पर जरूर क्रैश हुए, लेकिन उसके पीछे 108 एम्बुलेंस ने उनको संभाल दिया और 4 रन 3 रन अपने टीम के लिए बचाए। एक एक रन काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, देखना है। ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाद देख के जाएगी, पूरा चौका दे दनादन। रोमांच बढ़ता हुआ दोनों टीमों के बीच में। बहुत ही गजब का मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। सिलावटी टीम भी बोलते कि हम भी किसी से कम नहीं है, ऐसे हम भी हार मानने वालों में से नहीं है, बड़े लड़ छड़ के आखिरी ओवर तक हम लड़ेंगे। और काफी अभ्यास के बाद में ये भी टीम आती है। क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है और हार जीत तो एक खेल का हिस्सा है, लेकिन जो उसके लिए भी नीलकंठ टीम को भी बड़ा पसीना करना पड़ रहा है जीतने के लिए। उसके बता देगा दोनों टीमों के अंदर एबिलिटी है, एबिलिटी से भरे हुए दोनों टीमें हैं। बहुत ही शानदार मुकाबला। बहुत ही शानदार मुकाबला करता हुआ नीलकंठ और सिलावटी टीम की ओर से अर्जुन जी, नीलकंठ दीवा के कोच साहब बड़े नजर से मैच को लुप्त उठाते हुए, और ये शॉट खेलना चाहते हैं, हवाई शॉट, वहां पर सीढ़ी बाल रही मौजूद और आसानी से दूसरा रन के बॉर्डर रिक्सी हो सकता है, लेकिन तब तक स्कोर 2 रन आसानी से पूरे कर दिए। कितना मानना है बोलो? शानदार रोदर और 8 गेंद 24 रन। लगा दीजिए 2 लंबे लंबे हिट तो आप फिर मैच में बन जाएंगे। 2 गेंदों पर लंबा लंबा आपको हिट लगाना पड़ेगा इस मैच में बने रहना, तो बाकी नहीं तो पावर प्ले रन रेट का भी हाई निकल जाएगा। उठा दिया है, गेंद लंबा जा रहा है, राजू भाई मौजूद, लेकिन डगमगाते रह जाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चौका। बहुत ही शानदार मुकाबला बढ़ता हुआ अभी भी 7 गेंदों पर। एक बार फिर गेंद और टाइमिंग बड़ा शॉट, और अपने पास में टाइमिंग नहीं, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 6 गेंद 19 रन। मारवाड़ गुजार रहा है यो कप्तान साहब मारवाड़
हाँ कतरा मानने कतरा हेलो, बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों टीम के बीच में। एक और रन दौड़ते हुए 2 रन पूरा कर दिया आसानी से। 2 रन राजू भाई किशनगढ़ नीलकंठ दीवा की ओर से अपना आखिरी ओवर लेके आते हुए पारी का 4 बॉल 14 रन। अभी भी मैच में बंधे हुए सेलावटी टीम, सेलावटी पटे की टीम से ओपनर बल्लेबाजों काफी उम्मीदें लगाने पड़ेंगे। लंबे लंबे हिट, 4 गेंद 14 रन, क्या कर पाते हैं? और शानदार गेंद में फील्डिंग होती हुई वहां पर अच्छे खिलाड़ी तैनात कालूराम जी, और 1 रन से अपना छोर बदलते हुए भूदाराम जी को 13 रन चाहिए। 3 गेंदें, 2 लंबे लंबे हिट लगा दीजिए और सेलावटी पटे को एक विजय रथ के साथ में शुरुआत कर दीजिए इस टूर्नामेंट का आगाज। दो बॉल 2 लंबे लंबे हिट। भूदाराम जी 2012 वाला बॉम्बे बोरीवली वाला टूर्नामेंट याद करवा दीजिए। पारस जी वाली टीम के सामने आपने गजब की बल्लेबाजी कर दी। उम्मीद है आपको अपने टीम सेलावटी पट्टे को। राजू भाई किशनगढ़ और यॉर्कर गेंद बीट कर दिया बल्लेबाज को, बिल्कुल जड़ में डालते हुए गेंद को। और हमारे बीच में मेहमान पधारे, मेहमानों का सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हाँ बस लास्ट रही है, हमने जीतिया रुई टेंशन भरी दे जीतिया दे तो एक रिया भी रही है यो कतरा रही एक बॉल में कतरा हां हां नाश्ता हुई तो सुविधा हुई है ठीक है तो मुंह को नाश्ते की व्यवस्था चालू हो चुकी है। जो समाज के बंधु नाश्ता करना चाहते हैं वह काउंटर के पास में आ जाए और अपना नाश्ता स्वयं ग्रहण करें। टूर्नामेंट का और पारी की आखिरी गेंद, यह हो चुका मैच। नीलकंठ काबिले तारीफ है। एक मजबूत टीम को आपने घुटनों के बल के आकर रख दिया। एक बार में 50-50 मुकाबला करके छोड़ दिया था। हिम्मत हारने वालों की कभी हार नहीं होती। ये क्रिकेट तो पसीनों का खेल है, यहाँ पर पसीना बहाने वाला ही अक्सर मैदान में जीता करता है। तो कुल मिलाकर नीलकंठ टीम अच्छा पसीना बहा के आई है और जीत के साथ में इस टूर्नामेंट का आगाज करते हुए अपना पहला गेट खोलते हुए और मिलनसार अपना होगा। ऐसे टूर्नामेंट होते रहेंगे। कमेटी को भी खूब खूब धन्यवाद और नीलकंठ टीम को भी